हेलो एवरीवन। आज हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से देखेंगे। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस के करवाए हैं, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। आइए देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसमें देखिए 3 प्रश्न दिए हुए हैं 1, 2, 3 करके। तो इसमें जो सबसे पहला है -1, -2, 1, 0, -1, 2 और 3, 0। इसमें देखिए 4 बिंदु दिए हैं पहले प्रश्न में, छठे के पहले प्रश्न में। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये चतुर्भुज के प्रकार बताने हैं, मतलब ये किस टाइप का होगा। तो इसका मतलब हमें एक चतुर्भुज बनाना है और इसके चारों बिंदु भी रखने हैं, फिर हमें दूरियां निकालनी है और उन दूरी के आधार पे हम ये बताएंगे कि ये क्या बना, वर्ग बना, आयत बना या क्या बना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हमने यहाँ एक चतुर्भुज के आकार की आकृति बनाई है। यहाँ पे ए बी सी, ये एक चतुर्भुज जैसा बनाया है। ए बी सी 4 नाम दे दिए। पहला जो बिंदु था यहाँ लिख दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। तो अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम पहले ए बी की दूरी निकालेंगे। दूरी ए बी, या ऐसे से लिख दिए कि ए बी की दूरी, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ क्या किया, ये सूत्र लिख दिया। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे। कहाँ से मान लाएंगे देखते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे ये a और b की दूरी, क्योंकि a b दूरी इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ मान हम रख देंगे -1 और इसका हो जाएगा -1, इसका स्क्वायर -2, y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, इसका स्क्वायर कर दिया। -1 होके -2 हो जाएंगे, जुड़ जाएगा ये, और ये -2 पहले से ही है, 0 से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ये भी हो गया। तो √8 हो गया। ये √8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 और गुणे 2, रूट लगाएंगे पहले हम, 4 गुणे 2 लिख लिया। अब 4 का वर्गमूल आपको पता है कि 4 का वर्गमूल होता है 2, तो सीधे सीधे हमारा इसका उत्तर जो आ जाएगा यहाँ पे 2, और रूट का नहीं होता है √2 का, तो √2 ऐसे रहेगा। तो इसका मान हमारा आ गया 2 √2, मतलब ए बी की दूरी आ गई। इसी तरह हम बी सी की निकालेंगे दूरी। बी सी की दूरी में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये b है, ये c है, मतलब इसके बीच की दूरी, यानी x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ सूत्र वही लिख दिया, x1 हो जाएगा 1 -1, पहले से -1 तो प्लस हो जाएगा, प्लस y1 0 माइनस y2 कितना है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखें तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, ये भी हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 8। 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे 2, ठीक है। 4 का वर्गमूल होता है 2 और 1√2 ये हो जाएगा, यानी कि 2 जो है इसका भी मान आया, मतलब BC की वैल्यू भी सेम आई, मतलब ये दोनों जो है मान एक समान आ गए हैं। तो अब अगला देखते हैं CD की दूरी। CD की दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए ये C है, ये D, यानी x1 y1 x2 y2, फार्मूला यही लगा देंगे और हम यहाँ पे मान रखेंगे। यहाँ x1 कितना है -1, x2 कितना हो जाएगा -3, तो पहले से माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस y1 कितना है 2 माइनस y2 0 है, इसका स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, ये घट के 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ये भी हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर वही 4 गुणे 2, तो यहाँ हमारा 4 वर्गमूल 2 आ जाएगा, √2 ऐसे रहेगा। तो 2 इसका भी आ गया, मतलब 3 भुजाएं हमारी जो सेम आ गई, 2 √2। अब आगे देखते हैं अगली दूरी, DA की दूरी निकालेंगे। D कहाँ, ये D है, ये A, यानी x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा। हम अब फार्मूला लगा दिए यही ना, इसमें -3 माइनस के 1 है तो पहले से प्लस हो जाएगा यहाँ, प्लस y1 कितना है 0, माइनस पहले से ही तो +2 हो जाएंगे स्क्वायर लगा के, ये हो जाएंगे -2 का वर्ग प्लस ये 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग 4, ये भी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो √8 हो गया। √8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 का वर्गमूल 2 हो गया,
√2²। मतलब ये चारों भुजाओं के मान हमारे 2 √2 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इस विकर्ण की दूरी निकालेंगे, मतलब AC की भी निकालेंगे और फिर इसके बाद इस BD की भी निकालेंगे। इन दोनों की दूरी भी लगभग बराबर ही आना चाहिए, तभी इसका कोई कोई आकार हम दे पाएंगे। इसमें 4 भुजाएं बराबर आ गई, इसका मतलब ये लग रहा है वर्ग है। अब हम AC की दूरी निकालेंगे। AC क्या है, विकर्ण है, ये डायगोनल है इसका। तो सबसे पहले AC में क्या होगा, x1 कहां से लाएंगे, y1 कहां से लाएंगे, x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, यानी कि x1 माइनस ये प्लस का हो जाएगा x2 0, यानी कि y1 कितना हो जाएगा -2 माइनस के 2 हो जाएंगे, यहाँ पे भी ये स्क्वायर लगा दिया, ये तो 0 हो गया सीधे घट के, प्लस ये हो जाएगा माइनस के 4 का वर्ग, ये 0 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 का वर्ग 16, तो √16 हो गया। और √16 का वर्गमूल होता है 4, 4 चौक 16, तो इसका आंसर जो है AC आ जाएगा हमारा 4। अगली दूरी निकालते हैं, BD की दूरी निकालेंगे। अब BD क्या है, ये विकर्ण है इसका, तो x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा। x1 कितना 1 माइनस पहले से ही तो 3 हो जाएगा प्लस का, प्लस y1 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16 हो गया, प्लस 0 यानी कि √16, और √16 का होता है 4। तो हमने इस तरीके से देखा, हमारे दोनों विकर्ण भी बराबर आ गए 4। आगे देखते हैं। अब हम जो चीज हमारे आंसर आए वो लिखेंगे यहाँ पे, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये हमारी दूरी आई थी 2 √2। ठीक है, विकर्ण क्या है, विकर्ण AC बराबर BD, ये हमारा आया था 4। तो अब हम यहां लिखेंगे चारों भुजाओं की दूरी, चारों भुजाओं की दूरी बराबर है एवं विकर्णों की दूरी भी बराबर है, अतः ये आकृति वर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे ये वर्ग, स्क्वायर, यानी कि हमारी ये जो आकृति है चारों भुजाएं बराबर हैं और यहाँ पे विकर्ण भी बराबर है, तो इसलिए ये जो है वर्ग हो जाएगा सीधे सीधे। अगला प्रश्न देखते हैं, छठे का दूसरा। इसमें लिखा है -3,5 3,1 0,3 -1, -4। हमने एक आकृति बनाई है ABCD, ये ABCD बना लिया और हमने इसके सबके मान जो है यहाँ रख दिए। एक हमने डायगोनल भी खींच दिया, इसका भी खींच दिया यहाँ से। तो अब हम AB की दूरी निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD और फिर DA की। तो हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे AB की दूरी। क्या होगी AB की दूरी, फॉर्मूला में लगाएंगे सबसे पहले, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम x1 कितना है हमारा, x1 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे y1 की वैल्यू रख देंगे। ये x1 y1 x2 y2 -3 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दूरी निकाली, यहाँ पे -6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएंगे 4 का स्क्वायर, तो 6 छंग 36, 4 चौक 16। यहाँ 36 और 16 जोड़ेंगे कितना होगा, यहाँ पे 6 6 12 और 3 और 1 4 5 52 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस 52 को हम लिख सकते हैं 13 चौके 52, यानी कि 4 गुणे 13। तो हमारा 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, 13 ऐसे ही रहेगा अंदर। ठीक है, तो 2√13 यहाँ हमारा जो है मान आ गया सीधे। तो एक दूरी हमारी आ गई 2√13। अगली निकालेंगे, BC की दूरी निकालेंगे हम यहाँ पर, ये B ये C है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x1 y1 x2 y2 यानी कि 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 3 यहाँ हो गया 9, 2 4 चौक 2 दूनी 4 हो गया, तो 9 4 13 सीधे आ गया।
तो यहाँ पे रूट 13 ही आया इसका, दूसरे का मान ये हो गया सीधे सीधे। अगला देखते हैं क्या आएगा। अगला आएगा सी डी। सी डी की दूरी निकालेंगे हम लोग। सी ये डी x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, यहाँ x1 है 0 माइनस, ये पहले से माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस यहाँ y1 कितना है 3 माइनस पहले से ही तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 थे 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का 1 प्लस 7 सकते 49, 49 का मतलब 50। 50 को लिख सकते हैं 25 गुणे 2, 25 गुणे 2, 25 का वर्गमूल 5 बाहर आ जाएगा, √2 ऐसे रहेगा। 5√2 जो है इसका मान आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। अगली दूरी निकालेंगे हम DA। DA का मान निकालेंगे हम, ये DA x1 y1 x2 y2 यानी कि -1 माइनस के पहले से ही 3 इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है -4 और माइनस के 5 इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। यहाँ हो जाएंगे 2 का वर्ग प्लस ये हो जाएंगे माइनस का 9 इसका स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 9 9 81, 81 और 4 जोड़ दें तो हो जाएंगे यहाँ पे हमारे 85। ठीक है, तो ये 85 से सीधे आ गया। अब 85 को तोड़ना क्या, ये हमें लग रहा है इतना ही रहेगा। आगे इसका अगर तोड़ के स्क्वायर को निकालेंगे रूट तो इसमें वैसे 85 रहना चाहिए इसका। विकर्ण AC की दूरी निकालेंगे अब हम। A ये C x1 y1 x2 y2, तो हमारा जो मान आ जाएगा ये हो जाएगा -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 2 3 4। ठीक है, तो 9 4 13 आ गया सीधे। तो √13 इसका जो है विकर्ण का मान आ जाएगा। इसी तरह अब अगला निकालेंगे हम सीधे सीधे। विकर्ण BD की लंबाई BD x1 y1 x2 y2 यानी कि 3 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएंगे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे हमारे 4 चौक 16 5 25 और 16 25 कितने हो जाएंगे 6 5 11, 2 3 और 1 4 41। तो 41 का टूटेगा ही नहीं, तो इसलिए जो है √41 ऐसे ही रहेगा। हमने यहाँ पे जितनी भी दूरियां आई सारी हमने लिख ली हैं। AB का मान ये आया, BC ये आया, CD AD और दोनों विकर्ण की लंबाई। इसमें देखें तो सभी भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये एक चतुर्भुज तो है लेकिन हम इसका नाम नहीं दे सकते कि कौन सा चतुर्भुज है, तो लिख देंगे सीधे यह चारों बिंदु, यह एक चतुर्भुज है, यह एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का हम इसमें नाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसमें ना वर्ग है ना आयत है, कुछ नहीं है ये। आगे इसका कारण दे देंगे, क्योंकि सभी भुजाएं अलग अलग हैं। तो इस तरीके से जो है ये चतुर्भुज कहलाएगा। अगला देखते हैं छठे का तीसरा। इसमें 4 बिंदु दिए हैं और एक हमने यहाँ पे चतुर्भुज बना लिया है और उसमें आकार नहीं पता कौन सा है, ABCD चारों के नाम देके हमने सबकी मान जो है यहाँ पे लिख दिए, 4,5 7,6 4,3 और 1,2। हम यहाँ दूरी निकालेंगे सबसे पहले AB की दूरी। तो यहाँ AB की दूरी सूत्र क्या लगाएंगे, वही √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सूत्र हमने लिख लिया। हम यहाँ अब मान रखना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले इसमें x1 क्या होगा, x1 देखेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, 7 में घटाएंगे -3 स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे हमारे 3 3 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि रूट यहाँ पे 10 हमारा आंसर आ जाएगा। 10 को अब हम स्क्वायर रूट में तो नहीं चेंज कर पाएंगे, यही रहेगा इसका आंसर। अगला देखते हैं। अगली जो दूरी होगी हमारी वो होगी BC दूरी। B सूत्र वही लगाएंगे, x1 y1 x2 y2 यानी कि 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये घटा लेंगे तो यहाँ बचेंगे 3
इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 3 बचेगा, तो 3 3 9 और 3 3 9 ये भी हो जाएगा, 9 9 18। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2, तो यहाँ 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 का तो होगा नहीं, तो √2 ऐसे रहेगा। तो 3√2 हमारा इसका आ गया। ठीक है, तो ये 3√2 ऐसे लिख के छोड़ देंगे इसको। अगली दूरी निकालते हैं हम यहाँ पे, CD की दूरी कितनी होगी, ये x1 y1 ये x2 y2। x1 कितना है 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 3 9 हो गया, ये 1 हो गया 10, तो 9 और 1 10, ये √10 आ गया सीधे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद CD के बाद DA निकालेंगे। यहाँ पर DA की दूरी देखते हैं, ये D है, ये x1 y1 x2 y2 यानी कि 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस का, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 3, ये भी हो जाएंगे। ठीक है, 3 3 9 प्लस 3 3 9 ये भी हो जाएगा, ये हो जाएंगे 18। 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, इसका √2 ऐसे जाएगा। तो हमारी ये तीसरी भुजा, जो चौथी भुजा DA आ गई। अब हम विकर्ण निकालेंगे। यहाँ पर विकर्ण AC की दूरी निकालेंगे हम, ये A ये C। ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो यहाँ विकर्ण का मान आ जाएगा हमारा 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 में 4 गए तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 2 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 0 प्लस 4 यानी कि रूट में 4 आ गया, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हमारी AC की दूरी आ गई सिर्फ 2 आ गई। अब अगली विकर्ण की दूरी निकालेंगे हम। यहाँ पे विकर्ण है B और D यानी x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर हमने रख दिया 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 4 का स्क्वायर, 6 छंग 36 प्लस 4 चौक 16, दोनों जोड़ लेंगे यहाँ पे, 6 6 12 3 4 5 52। ठीक है, तो 52 को लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 4 13 चौके 52। ठीक, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और तो √13 ऐसे जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे चारों दूरी वो और ये विकर्ण की दूरी भी हमने निकाल ली। अब इसके आगे देखते हैं, जितनी भी दूरी निकाली थी हमने इसको एक साथ लिख लिया। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो AB और CD यानी ABCD ये बराबर है, और BD BC मतलब BC ये और DA ये, मतलब दूरी ये बराबर आ रही है, ये इसके सामने बराबर आ रही है, लेकिन ये विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं। ये 2 आया है AC और ये 2 अंडर √13 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 भुजाएं, चारों मतलब जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं, परंतु विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है, इतना हम पहले लिखेंगे। तो अब हम यहां पे बता सकते हैं इतना लिखने के बाद, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज तो है, समांतर चतुर्भुज है। कैसे मालूम समांतर चतुर्भुज? क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके समांतर है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है कंप्लीट होता है।